नमस्कार दोस्तों, डियर मैथमेटिशियन आप लोगों को स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा समतल दर्पण के बारे में। देखिए, समतल दर्पण को हमने पिछले क्लास में थोड़ा सा डिस्कस किया था, पिछले लेक्चर में थोड़ा सा डिस्कस किया था, लेक्चर 4 में, कि दर्पण जो है 3 प्रकार का होता है। एक में समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण और तीसरा परवलयी दर्पण। तो चलिए समतल दर्पण से शुरू करते हैं। तो देखिए, समतल दर्पण जो है एक चिकना समतल कांच का बना होता है। यदि हम इसी समतल कांच के किसी एक पृष्ठ को सिल्वर्ड कर दे, पॉलिश कर दे, तो वही कांच, वही समतल कांच, वही समतल चिकना कांच जो है समतल दर्पण कहलाता है। तो चलिए अब उसके परिभाषा से जानते हैं। यहाँ समतल दर्पण में देखिए, यदि किसी समतल कांच, अब यहाँ कांच को अंग्रेजी में ग्लास कहते हैं, कि एक पट्टिका को पॉलिश कर दिया जाए तब वो कांच समतल दर्पण कहलाता है। जैसा कि हमने बताया था कि किसी समतल कांच के एक पट्टिका को, एक परत को यदि आप पॉलिश कर दीजिएगा तो वह कांच समतल दर्पण कहलाता है। कि पॉलिश का मतलब क्या होता है? रजतित होता है। अब देखिए, रजतित को ही अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सिल्वर्ड कहते हैं। रजतित को अंग्रेजी में हम सिल्वर्ड कहते हैं। अब यहाँ देखिए कि समतल दर्पण प्रकाश का अच्छा परावर्तक है। समतल दर्पण जो है प्रकाश का बहुत ही अच्छा परावर्तक है, जो प्रकाश के अधिकांश भाग को वह रिफ्लेक्ट कर देता है, परावर्तक। अब यहाँ देखिए समतल दर्पण की बनावट, जो समतल दर्पण जो है कैसे बनता है ये हम आपको बताते हैं। तो यहाँ देखिए, ये जो है चिकना समतल कांच है। अब यहाँ देखिए, चिकना को अंग्रेजी में हम स्मूथ बोलते हैं। अब यहाँ देखिए, इसी चिकना समतल कांच पर चांदी की पतली परत उस पर चढ़ा दी जाती है। इसके बाद जो है उस पर अन्य किसी गहरे रंग की पेंट कर दी जाती है। तो यहाँ देखिए, ये जो लकीर है, ये लकीर बता रहा है कि लाल पेंट की सुरक्षात्मक परत चढ़ा दी गई है। अब यहाँ देखिए, समतल कांच, चांदी की परत और लाल पेंट की सुरक्षात्मक परत, ये तीनों मिलकर जो है एक अच्छा परावर्तक सतह का निर्माण करता है, और वो परावर्तक सतह जो है समतल दर्पण कहलाता है। तो अब यहाँ देखिए, ये जो है समतल दर्पण है। तो ये तिरछा लकीर जो है, ये लकीर बता रहा है कि समतल कांच पे पॉलिश कर दी गई है, तो जो समतल दर्पण बनकर तैयार है। तो यहाँ देखिए, ये जो समतल दर्पण पर दर्शाया गया है कि ये परावर्तक सतह है, तो इसी को हम किरण आरेख कहते हैं, रे डायग्राम कहते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाले किरण का परावर्तन। तो देखिए, समतल दर्पण पर अगर लंबवत नॉर्मली कोई किरण पड़ता है तो वह किरण जो है उसी पथ पर वापस लौट जाती है। तो यहाँ देखिए कि अगर हम नॉर्मली इस पर आपतित किरण डालते हैं, परावर्तन के बाद जो है उसी पथ पर परावर्तित किरण लौट जाएगी। तो यहाँ देखिए, ये जो है परावर्तित किरण है। अब यहाँ देखिए, ये जो ऊपर की ओर तीर का निशान दिखा रहा है वो परावर्तित किरण का है, और ये जो नीचे की ओर तीर का निशान दिखा रहा है वो आपतित किरण का है। ये जो है फिगर में समकोण है, 90 डिग्री है। अब यहाँ देखिए, आपतन कोण जो है लंब की दिशा में है, तो आपतन कोण अगर लंब की दिशा में है तो उसका एंगल जो है 0 होगा। तो I बराबर जो है यहाँ पर 0 हो गया। आपतन कोण I बराबर 0, जो कि इक्वल है परावर्तन कोण R बराबर 0 के। तो आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर है। तो अब यहाँ देखिए, समतल दर्पण पर प्रकाश के परावर्तन का नियम पूर्ण रूप से लागू है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में है, तब आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर है। चलिए अब इस बात को लिख लेते हैं कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन कैसा होता है। तो यहाँ देखिए कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाती है। कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्रतिबिंब क्या होता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह वीडियो लाता रहता हूँ। धन्यवाद।